Good afternoon, children. Welcome back, class 4. Today I will teach the chapter 4 in Hindi first. Chapter name is बादलों के घेरे. तो बच्चों पाठ पढ़ से पहले हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें क्या बताया गया है. बादल कैसे बनते हैं, वर्षा कैसे होती है. बच्चों के मन में उठती इन जिज्ञासाओं को अपने आसपास हो रही गतिविधियों के द्वारा आसानी से समझाया जा सकता है. जैसे बच्चों बहुत बच्चे हैं, आप ही लोग हैं बच्चे, तो आप पूछते हो मैम ये चीज़ कैसे होती है, ये कैसे, तो आपको उस समय अगर हम आपको उसके आपके माध्यम से उस चीज़ को हम आपके स्तर पे जाके उस चीज़ को अच्छे से हम आपको समझा देते हैं तो आपको वो चीज़ समझ में आ जाती है. इसी तरह बच्चों ये जो बालक आप देख रहे हैं ये अपने इस बादलों के घेरे के बारे में, बादलों के बारे में कैसे बनते हैं, कैसे वर्षा होती है, इन सब के बारे में वो अपने पिताजी से प्रश्न पूछता है और उसके पिताजी उनके प्रश्नों का इतना अच्छे से उत्तर देते हैं कि वह बच्चा बहुत ही अच्छे से इन प्रश्नों को समझ जाता है. तो बच्चों आइए देखते हैं पात्र में. देखिए बच्चों ये जो हम लोग का जो चैप्टर है ये एक जो है नाटक के माध्यम से समझाया गया है. ठीक है, तो आप देख रहे हैं पात्र में कौन कौन है. अकरम है स्कूल ड्रेस में, अकरम के अब्बा, अकरम की अम्मी. अब्बा जानते बच्चों पिताजी होते हैं और अम्मी हम लोग मम्मी बोलते हैं. ठीक है बच्चों देखिए दृश्य एक आपको दिखाया गया है. बादलों के गरजने और पानी के बरसने की आवाज, पीठ पर बस्ता टांगे भीगे कपड़ों में अकरम का भागते हुए प्रवेश करना, उसके पिता तौलिया लिए मंच पर खड़े हैं. बच्चों देखिए एक दृश्य है, एक मंच बनाया गया है, उसमें बारिश हो रही है और ये छोटा सा बालक अपनी पीठ पर बस्ता टांगे हुए और कपड़े इसके भीग गए हैं और भागते हुए घर में प्रवेश कर रहा है. और उसके पिता क्या है, एक तौलिया, जैसे कि हम लोग भीग जाते हैं तो हमारे पापा मम्मी हमारी चिंता करते हैं तो क्या करते हैं वो हमारे लिए तौलिया से हमारा मतलब पूछने के लिए खड़े हो जाते हैं. तो अकरम देखो ना अब्बा मैं तो पूरा भीग गया. अब्बा कहते हैं जब बरसात शुरू हुई थी तुम्हें तभी कहीं रुक जाना चाहिए था. बच्चों बरसात का आप लोग जानते हैं बारिश या वर्षा होता है. अकरम जब मैं स्कूल से निकला था उस समय आसमान में केवल बादल छाए हुए थे. मुझे लगा घर पहुंचने तक बरसात शुरू नहीं होगी, हुई भी तो कुछ देर धीमी होगी, तब तक मैं घर पहुंच जाऊंगा. पर आज तो सीधे बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी. फिर देखिए बच्चों उसकी मतलब अब्बा क्या बोलते हैं, जो हुआ सो हुआ, अब सबसे पहले इस तौलिए से अपना सिर पोंछो. अकरम क्या करता है बच्चों, अकरम उस बच्चे का नाम है, सिर पोंछते हुए अब्बा आसमान में पानी कहाँ से आता है. बच्चों देखिए ये आप ही लोगों के प्रकार का प्रश्न है. जैसे आप लोग पूछते हो कि मैम पानी कहाँ से होता है, वर्षा कैसे होती है, तो देखिए बच्चों ये बच्चा अपने पिता से कितना अच्छा प्रश्न पूछ रहा है कि अब्बा आसमान में पानी कहाँ से आता है, बादल छाने पर ही वर्षा क्यों होती है, वर्षा का पानी कहाँ से आता है. तो देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन. देखिए उसके पिताजी इस प्रश्न का उत्तर कितने अच्छे से देते हैं. उसके अब्बा बोलते हैं पहले अपने कमरे में जाकर ये गीले कपड़े बदलो वरना सर्दी लग जाएगी, और हाँ कपड़े बदलकर सीधे रसोई में आना, वहीं सब समझा दूंगा. दोनों मन से चले जाते हैं. बच्चों ये एक दृश्य हमारा दिखाया गया था, ये समाप्त हो चुका है. अब देखिए हमारा दूसरा दृश्य में क्या बताया जा रहा है. मंच पर रसोई घर, लोहे की एक मेज पर गैस रखी हुई है. अकरम अम्मी कुछ पका रही हैं. एक ओर से अकरम और दूसरी ओर से उसके अब्बा का प्रवेश. अकरम जी अब्बा, अब बताइए. अब्बा तुम्हारे सवालों का जवाब है बादलों से. अकरम लेकिन बादलों में इतना पानी कहाँ से आता है. अब्बा तुम इतना तो जानते ही हो कि तालाबों, नदियों और समुद्रों में पानी होता है. सूर्य की तेज गर्मी से यही पानी भाप में बदल जाता है, फिर भाप आसमान में जाकर बादल बन जाती है. अकरम अब्बा भाप बादल कैसे बन जाती है. वो बच्चा अपने पापा से पूछता है कि पापा ये भाप बादल कैसे बन जाती है. तो देखिए बच्चों अब्बा भाप हवा से हल्की होती है,
हल्की होने के कारण या ऊपर उठती है, ऊपर होती है। ठंड, ऊपर होती है ठंड, ठंड से ही भाप फिर से पानी की नन्ही नन्ही बूंदों का रूप ले लेती है। ठीक बादल ऐसी ही नन्ही नन्ही बूंदों का समूह है। समूह में बच्चों होता है झुंड। और बच्चों की आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जो इसमें कठिन वर्ड आते जाएं और आपको अगर वो लिखना नहीं आता है तो कृपया आप उनको बोलकर 2 बार पढ़ें और 2 बार बिना देखे बोलकर लिखने की अभ्यास करें। कोई आपको घर में बोल दे और आप उसको लिखकर दिखाएं। अकरम, अब्बा मैं कुछ समझा नहीं। अब्बा, गैस चूल्हे की ओर संकेत। बच्चों देखिए, संकेत मीन्स होता है इशारा, इशारा मीन्स संकेत होता है। करते हुए देखो वाह क्या हो रहा है। अकरम, माँ चाय बना रही है। अब्बा, ठीक, चूल्हे पर क्या रखा है। अकरम, चूल्हे पर केतली रखी है। अव्वा, और ध्यान से देखो केतली के आसपास क्या हो रहा है। अकरम, केतली के मुंह से भाप निकल रही है। भाप ऊपर की ओर उठ रही है। अब्बा, ठंडे पानी से भरा गिलास हाथ में लेकर गैस के पास पहुंचते हुए, अब इसे देखो, मैं ठंडे पानी से भरे इस गिलास को भाप के पास ले जा रहा हूँ। भाप मीन्स होता है बच्चों उबलते पानी से, भाप मीन्स होता है उबलते पानी से ऊपर उठने वाला धुआं। ठीक है। फिर देखिए बच्चों क्या होता है। अकरम, हाँ मैं देख रहा हूँ, पर आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो देखिए बच्चों, अब्बा क्या करते हैं, ध्यान से देखते रहो, सब कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा। अब्बा कुछ देर एक ग्लास को भाप के पास पकड़कर खड़े रहते हैं। जैसे बच्चों देखिए, घर में हम लोग कोई चीज बनाते हैं, कुकर की सीटी है आती है तो उसमें भाप निकलती है। तो उसके पिता ने क्या किया, केतली से भाप निकल रही थी और उसके पिताजी ने एक जो है पानी का ग्लास लेके खड़े हो जाते हैं। फिर देखिए क्या होता है, खड़े हो रहे हैं और अकरम देखता रहा। उसने देखा कि ग्लास पर से पानी की बूंदें टपकने लगी। जब बेटा गरम उस पे पड़ा भाप तो उसमें जो पानी था वो नीचे वाष्प बन के टपकने लगा। अकरम, अरे वाह अब्बा, यह रहस्य में होता है राज भेद, मेरी समझ में आ गया। जब आप गिलास को भाप के पास ले गए, उसके कुछ देर बाद गिलास पर से पानी की बूंदें टपकने लगी थीं। इसका अर्थ यह हुआ कि भाप ठंडक के प्रभाव से पानी में बदल जाती है। अकरम खुशी खुशी मन से उतर जाता है और पर्दा गिरता है। बच्चों देखिए, एक छोटे से नाटक के माध्यम से कैसे बताया गया कि बादल कैसे बनते हैं और वर्षा कैसे होती है। तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि इस चैप्टर को पुनः एक बार अपने आप से पढ़ें और जो कठिन शब्द इसमें आए हैं उनको और लिखने की अभ्यास करें और शब्दार्थ भी पढ़ें। धन्यवाद।